नमस्कार दोस्तों, मैं समीर प्रजापति आप सभी का स्वागत मेरे YouTube चैनल लर्निंग ड्रॉप्स में करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज मैं आप सभी से एक नए विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ, जो है सहायता। सहायता का एक सीधा साधा मतलब होता है मदद करना। तो, तो इस टॉपिक पर मुझे एक प्यारी सी घटना याद आ रही है, जो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। तो एक महिला रहती है, वह प्रतिदिन अपने दोनों बेटों के साथ वॉक शाम को वॉक पर जाती है। तो ऐसे ही एक दिन वह वॉक पर गई रहती है, तब वह देखती है कि जिस रास्ते से वह जाती है उस पर एक क्लिनिक उसी रास्ते में एक क्लिनिक पड़ता है। उसके सामने दो महिलाएं बैठे रहती हैं और उनके चेहरे को देखकर ये साफ साफ पता चल रहा होता है कि वह किसी परेशानी में है, वह बहुत परेशान है। तो यह महिला सोचती है कि क्यों न उनके पास जाकर मैं पूछ लूं कि आपको क्या परेशानी है, आप इतनी परेशान क्यों दिख रही हैं। तो यह महिला अपने दोनों बेटों को लेकर उन दोनों महिलाओं के पास जाती है और पूछती है कि क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं। तब उन दोनों महिलाओं में से एक महिला जो वृद्ध रहती है, वह कहती है कि यह मेरी बहू रश्मि है, इससे प्रसव पीड़ा हो रही है, इसलिए हम क्लिनिक आए थे, लेकिन मैं बहुत समय से इंतजार कर रही हूँ, लेकिन यह क्लिनिक नहीं खुल रहा है। क्या आप बता सकती हैं कि इसके खुलने का क्या समय है। तब यह महिला कहती है कि यह तो केवल सुबह ही खुलता है, तो आपको इस समय किसी दूसरे क्लिनिक में या यहाँ पास में ही सरकारी अस्पताल है, वहाँ चले जाना चाहिए। वैसे इशारा करके दिखाती है। तब यह महिला कहती है कि हम यहाँ बाहर से आए हैं और हमें यहाँ के किसी क्लिनिक या अस्पताल के बारे में नहीं पता है कि वह कहाँ है, तो हम यहाँ आसपास कहीं और अस्पताल कैसे जाएं। तो यह महिला सोचती है कि मुझे इनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं किसी और को बुलाने जाऊंगी तो बहुत देर हो जाएगी। तो इसलिए उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ती है। वह रश्मि से कहती है कि बेटा रश्मि, तुम हिम्मत रखो, अस्पताल यहाँ पास में ही है, मैं तुम्हें अस्पताल तक ले जाऊंगी। अब वह वृद्ध महिला रश्मि को संभालने में सक्षम नहीं रहती है और रश्मि भी प्रसव पीड़ा के कारण अकेले चल तक अस्पताल तक नहीं जा सकती है। इसलिए यह महिला स्वयं ही रश्मि को सहारा देकर अस्पताल तक ले जाती है। करीब करीब 10-15 मिनट चलने के बाद वह तीनों अस्पताल पहुंचते हैं और वह महिला डॉक्टरों तथा नर्सों को सारी घटना बताती है तथा रश्मि को अस्पताल में भर्ती करवा देती है। और यह वृद्ध महिला तथा यह महिला बाहर में बैठे रहते हैं, इंतजार करते हैं। तभी वृद्ध महिला कहती है, ना जाने मेरा बेटा कब आएगा। तब यह महिला कहती है कि क्या आपको आपके बेटे के फ़ोन का नंबर याद है? अगर याद है तो मुझे दे दीजिए, ताकि मैं उन्हें फ़ोन करके यहाँ का पता दे दूँ और बुला लूँ। तो वह वृद्ध महिला अपने बेटे के फ़ोन का नंबर उस महिला को दे देती है और वह महिला उनके बेटे को फ़ोन कर अस्पताल का पता दे देती है और बुला लेती है। तो इस कुछ समय बाद अंदर से नर्स आती है और कहती है कि बधाई हो, एक एक स्वस्थ बच्ची ने जन्म लिया है, अब आप दोनों रश्मि से मिल सकते हैं। तो वह दोनों रश्मि से मिलने के लिए जाते हैं। तो वह रश्मि तथा रश्मि की बेटी को देखकर बहुत खुश होते हैं और वह जो वृद्ध महिला रहती है, वह रश्मि को स्वस्थ देखकर और अपनी पोती को छूकर इस महिला का धन्यवाद करती है और कहती है कि यह बेटी, यदि तुम नहीं होती तो यह दोनों अस्वस्थ नहीं होते, भगवान तुम्हारा भला करे। तो यह महिला कहती है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, यह तो मेरा फर्ज बनता है। और यह महिला कहती है कि अब मुझे देरी हो रही है, शायद अब मुझे घर जाना चाहिए, और हाँ, मैं आप लोगों के लिए रात का खाना लेकर आऊँगी। और ऐसा कहकर वह अपने घर चली जाती है। और जब वह घर जाते रहती है, तभी वह देखती है कि उसके पति तथा उसकी बेटी बाहर में इंतजार करते रहते हैं और देखते हैं कि वह कब आएंगी। तो वह जैसे ही घर पहुंचती है, उसके पति कहते हैं कि तुम इतनी देर तक कहाँ थी, हर दिन तो तुम जल्दी घर आ जाती हो। तब यह महिला मुस्कुराते हुए सारी घटना बता देती है। तो इस सारी घटना को सुनकर इसके पति तथा इसकी बेटी को इस महिला पर बहुत गर्व होता है
तथा वह दोनों इन्हें शाबाशी दे देते हैं। और इसके बाद यह महिला रश्मि तथा रश्मि की सास के लिए अस्पताल में खाना बनाकर ले जाती है और रश्मि को खाना खिलाते रहती है। तभी रश्मि कहती है कि बस बताइए वैसे आप रहती कहाँ हैं। तब ये महिला कहती है कि इस अस्पताल के पीछे में ही जो मोहल्ला है मैं वहीं रहती हूँ। और ऐसे कहकर वह अपना पूरा पता रश्मि को दे देती हैं और कहती हैं कि जब भी वक्त मिलेगा आइएगा ज़रूर। तो ऐसा कहकर वह अपने घर चले जाते हैं और अगले दिन वह अपने घर के कामों में व्यस्त रहती हैं। दोपहर का समय हो रहा होता है, तभी दरवाजे पर एक दस्तक होती है और वह जैसे ही दरवाजे खोलकर देखती है तो रश्मि तथा रश्मि की सास बाहर खड़े रहते हैं और महिला उन्हें देखकर बहुत खुश होती है और कहती है कि आइए आइए अंदर आइए। और रश्मि अपने साथ में लाए पति से उस महिला का परिचय करवाती है और कहती है कि यही वह दीदी हैं जिन्होंने कल मेरी सहायता की थी। तो रश्मि का पति उनका धन्यवाद करता है और उन्हें बेटी होने की खुशी में मिठाई देता है। तो ऐसे ही अंदर चलकर वे कुछ समय तक बातें करते हैं और इसी तरह बात करते करते जब जाने का समय होता है, वृद्ध महिला कहती है कि बेटी अब हम चलते हैं, अब भगवान तुम्हारा भला करे। तो इसी प्रकार अब यह महिला रश्मि से कहती है कि रश्मि, अगर तुम्हें भी अपने जीवन में कभी किसी की मदद करने का अवसर मिले तो उसकी मदद ज़रूर करना। तो ऐसे ही कहकर वह तीनों अपने घर चले जाते हैं और यह भी अपने चेहरे में हल्की सी मुस्कान लिए हुए अपने घर के अंदर चली जाती है। तो गाइस, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि यह जो कहानी मैंने आपको बताई यह मनगढ़ंत कहानी बिल्कुल नहीं है, यह बिल्कुल ही सच्ची घटना है। तथा इस कहानी में मैंने जिस महिला के बारे में बताया जिसने रश्मि तथा रश्मि की सास की सहायता की, वह और कोई नहीं, मेरी मम्मी सावित्री प्रजापति हैं। और उनके जो 2 बेटे थे उनमें से एक बेटा मैं और दूसरा मेरे बड़े भाई हैं। तो मैं आपसे यह बात कहना चाहता हूँ कि किसी की भी मदद करने के लिए यह ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पैसा हो, आपके पास पावर हो। किसी की मदद करने के लिए मदद करने की इच्छा ही काफ़ी होती है। तो इसीलिए अब हम भी संकल्प करें कि आगे से आने वाले समय में हम भी ज़रूरतमंदों की सहायता करेंगे और किसी की भी सहायता करने से हिचकिचाएंगे नहीं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें और भी लोगों के साथ शेयर करें तथा हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।